सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग फ्रॉम द पैराग्राफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट क्लियर कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह इसको पैराग्राफ के जो ग्रुप है इसका टूल बार के अंदर हम इसको आज देखते हैं। इसमें हमारे पास बच्चों सबसे पहली जो चीज़ है वो है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं बच्चों? बुलेट्स देखें, हमें अक्सर जो है चीज़ें वो कुछ बुलेट्स के अंदर हमें ज़ाहिर करनी पड़ जाती हैं। जैसे हम लोग मिसाल के तौर पे आप लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी। मैं कहता हूँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिखनी है और मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं बुलेट्स की शक्ल में लिखूँ, पॉइंट्स की शक्ल में लिखूँ, ठीक है जी? तो यहाँ से आप जाएँगे, ये देखिए 7 एरो बना हुआ है। इस एरो के अंदर देखें तो हमारे पास ये देखिए मुख्तलिफ बुलेट्स के स्टाइल्स हैं, ठीक है जी? आप इनमें से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि इनमें वो मौजूद नहीं है जो आप लोग रखना चाहते हैं, आप कोई नया जो है बुलेट का स्टाइल रखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा, पहले मैं ज़रा सिंपल के साथ करता हूँ, फिर मैं नया बुलेट भी जो है डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसको मैं इस पॉइंट के साथ मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम कह लेते हैं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है जी? बिल्कुल, हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है जी टाइप एक, ठीक है जी? उसके बाद मैं कह लेता हूँ कि जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यहाँ पे भी हम लोग इसको एप्लीकेशन इसको सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। अभी देखें ये बुलेट्स की शक्ल में। अब होता ये है कि जब जब आप लोगों ने इसको एक दफ़ा स्टाइल उसका सेलेक्ट कर लिया होता है बुलेट्स का, तो आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो खुद ब खुद बुलेट आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बस हम लोगों ने 2 ही टाइप्स लिखनी है, तो आप बैकस्पेस प्रेस करते हैं तो आपकी वो बुलेट खत्म हो जाती है। दोबारा प्रेस करें तो आपकी वो जो है जो जहाँ पे आपकी पहली स्पेस थी सॉरी जिस जहाँ पे कर्सर आपका पहले था वहाँ पे चला जाता है विदाउट बुलेट, और अगर एक दफ़ा फिर आप लोग स्पेस बैक स्पेस प्रेस करें, तो आप बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाते हैं जहाँ पे आपका पेज मार्जिन होता है। अब ये देखें बैक स्पेस बटन बिल्कुल एंटर की बराबर में बिल्कुल ऊपर होता है मौजूद, जिससे आप लोग जो है उसको किसी भी चीज़ को जो उसके कर्सर के उसके लेफ्ट साइड पे होती है उसको आप लोग डिलीट करते हैं। मसलन कर्सर क्या क्या चीज़ है ये बच्चों जो इस वक़्त ब्लिंक कर रहा है आपके सामने, ये कर्सर है। ठीक है जी? सो आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं मज़ीद जो है बुलेट्स किस तरीके से बच्चों ये कोई भी स्टाइल रखा जा सकता है, लेकिन आप लोग अक्सर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कोई ऐसा बुलेट डिज़ाइन करने में या ऐसा बुलेट की आपको ज़रूरत पड़ जाती है जो कि इस स्टाइल में मौजूद नहीं होता, तो आप लोग फिर क्या करते हैं उसको खुद से जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। अब वो कैसे है सॉरी डिज़ाइन उसमें से निकाल लेते हैं सिंबल्स में से, जैसे यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट है, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। देन आप आपकी मर्ज़ी है आप पिक्चर ले लें कोई, ठीक है जी, खुद अपलोड कर लें, ठीक है? या फिर आप लोग यहाँ से सिंबल पे क्लिक करें। तो सिंबल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी सिंबल्स आ गई हैं, ठीक है जी? ये देखें मेरे पास इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स आ चुकी हैं, इनमें से कोई सी भी सिंबल आप लोग रख के, तो उसको एज़ अ बुलेट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि इसमें से हम लोग ये वाली सिंबल रखते हैं, ठीक है जी? ये विंडोज़ इसकी विंगडिंग में इस ये आ रही है तकरीबन ये विंडोज़ की जो है सिंबल है, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें बच्चों, ये देखें ये चीज़ जो थी बाय डिफ़ॉल्ट इस ग्रुप में नहीं थी, लेकिन मैं इसको कहाँ से लेके आया डिफाइन न्यू बुलेट से। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक किया, देन मैंने सिंबल पे क्लिक किया, देन मुझे ये यहाँ से मिली। और भी देखें ये नीचे काफ़ी ज़्यादा है, आर और ये सी, और इसके बाद ये देखें पॉइज़न का सिंबल, विक्ट्री का सिंबल, आप बहुत सारी आपको यहाँ पे बुलेट्स जो हैं वो मिल जाएँगी, ठीक है जी? तो आपकी मर्ज़ी आप कोई सा भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये वाला टूल क्लियर हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं मज़ीद बुलेट्स के अंदर देखें, तो हमारे पास नंबरिंग लाइब्रेरी या नंबरिंग बुलेट्स हैं। आप लोग चाहें तो नंबरिंग बुलेट्स के अंदर भी आप चीज़ों को लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस हिस्से को मैं अब ये नंबरिंग बुलेट्स के साथ लिखना चाहता हूँ, तो ठीक है जी, आप उसको नंबरिंग बुलेट्स के साथ कर लें। वो देखें उसने पुराने बुलेट्स रिमूव कर दिए और नए बुलेट्स 1, 2 इस तरह आपके सामने उसने ज़ाहिर कर दिए। तो बच्चों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा भी मज़ीद इसके अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स हैं। रोमन के अंदर लिखना चाहते हैं या किसी और में लिखना चाहते हैं, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। फिर बच्चों इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, ये देखें आप लोग मल्टी लेवल ऑफ हियरार्की इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और वैसे वो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे आके आप एक नया बुलेट डिज़ाइन कर लें। यानी पुराना आप लोगों ने बैकस्पेस प्रेस करके रिमूव किया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आके आपने एक नया बुलेट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी? उसको हम लोग कह लेते हैं कि जी या फिर इसको हम लोग इसको भी नंबर स्टाइल दे लेते हैं, ठीक है जी? इसको मैं एंटर प्रेस किया, इसको रिमूव किया, अब मैं यहाँ पे नया बुलेट देता हूँ और वो स्टाइल उसका ये रख लेता हूँ, ये देखें 1 सिंपल 1, ठीक है जी? तो देन मैं यहाँ पे कह लेता हूँ जी कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर,
कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें खुद बहू 2 आया अगला, ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया जी। अब ये मैं कहता हूँ बस मैंने इतने लिखने थे, तो मैं इसको प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस किया तो ये देखें इवन यहाँ पे आके मैं ये करूंगा ना, मैं आगे फिर 3 वाली शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं ये लिखूंगा ना तो वो खुद ही सीक्वेंस शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखिएगा जरा, इसको मैं, हम लोग यहाँ से इसको जो है ना वो लेके चलते हैं। लेट मी डू दिस अगेन, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं स्टाइल में, देन हम लोग इसको कोई नए स्टाइल में रखते हैं जी। ये देखें जी, ठीक हो गया। और इवन इसके बाद ये 3 आ रहा है, ठीक है जी। वैसे होता ही है कि आप लोग, लेट मी डू दिस अगेन, ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो आपको समझ आए। मैं इसको यहाँ पे बच्चों करता हूँ, यही जो सेम चीज़ है, इसको मैंने यहाँ पे किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे लिखा। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है जी। ये तब है जब आप लोगों को एक से ज़्यादा आप लोगों ने इस तरीके से कैटेगरीज डिफाइन करनी है। अब ये देखें यहाँ पे 2 भी मौजूद है, और यहाँ पे आप एक नया बुलेट डिफाइन कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर लें, नया बुलेट डिफाइन कर लें आप यहाँ से इसको, ये देखें 1, और ये आपके पास क्या आ गया 2, ठीक हो गया बच्चों। तो आपके पास ये देखें दूसरी लिस्ट भी बरकरार है, और ये भी लिस्ट जो है ये बरकरार है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पता चल जाएगा कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये तो चीज़ें हो गई, आगे चलते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ इसके जो अलाइनमेंट है उसके ऑप्शंस को देखते हैं, और ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, इसको आप लोगों ने समझना भी है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो टुडे वी आर इन लेक्चर 2 टू अंडरस्टैंड so that we can understand Microsoft Word, ठीक हो गया जी बच्चों। ये मैंने एक लाइन लिखी है, इस लाइन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, सेम लाइन को जो है ना मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ताकि मैं इसको बजाय इसके अलग-अलग लिखूँ। अच्छा ये मैंने काफ़ी दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया है। बेसिकली मैं आपको अलाइनमेंट समझाना चाह रहा हूँ। अभी देखें आपका टेक्स्ट, इसकी अलाइनमेंट देखें, लेफ्ट साइड से ये देखें बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है जी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट अलाइंड है। ये देखें यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है, और ये बच्चों हमारे पास जस्टिफाई है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड से बिल्कुल देखें बिल्कुल सीधा है। अगर आप चाहते हैं नहीं जी हमने सेंटर में करना है, तो ये देखें बिल्कुल उसने सेंटर में कर दिया, हर लाइन को उसने किस में कर दिया है, सेंटर में कर दिया पेज के। लेकिन आप चाहते हैं नहीं जी ये राइट लाइन होना चाहिए, तो राइट लाइन कर देंगे, देखें राइट साइड से लाइन सीधी हो जाएगी। फिर आप नहीं, आप कहते हैं नहीं जी हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जस्टिफाई, तो ये देखें इसने बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है जी बच्चों। तो आप लोग जो वैसे ज़्यादातर ये होता है कि आप लोग अभी असाइनमेंट्स वगैरह भी देंगे, आप लोग इस तरह की चीज़ें देंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो जस्टिफाई अलाइन जो है उसको यूज़ करें। इसके बाद बच्चों हमारे पास आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास ये देखें जो लाइन के दरमियान स्पेस है उसकी ये देखें, ये वाली ऑप्शन है, ठीक है जी। ये लाइन स्पेसिंग है, स्पेस बिटवीन लाइंस आप अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करें। 1.5 की है तो ये देखें हमारे पास स्पेस आ गई दरम्यान में 1.5 की। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास ये हाईलाइट का ऑप्शन है, ठीक है जी। आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, तो ये देखें हमारे पास, ये देखें आप, ये वाला कलर मैं उसके बैकग्राउंड में कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे उसने उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज किया है, ठीक है जी। हमें फॉन्ट कलर तो हमें चेंज करना आता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा है, यहाँ से हो जाता है, ठीक है जी। आप इसको कर सकते हैं, ये देखें मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो फॉन्ट कलर तो हमें चेंज करना आता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर का। देन हम ऊपर वाले ऑप्शन ये वाले भी देखते हैं कि ये वाले ऑप्शन किस काम आते हैं। तो बॉर्डर का ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं बच्चों।
ये सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ताकि इसको आप लोग अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर सकें। एक तो तरीका ये आप बॉटम बॉर्डर करते हैं तो फिर वो जो टेक्स्ट के नीचे देखें एक लाइन लग गई है। जितना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो देखें बॉटम पे एक लाइन लग गई। लेकिन अगर टॉप टॉप बॉर्डर करता हूँ तो देखें टॉप पे लाइन आ गई है। लेफ्ट बॉर्डर करता हूँ तो लेफ्ट पे लाइन आ गई है। राइट बॉर्डर करता हूँ तो राइट पे आ गई है। नो बॉर्डर करता हूँ तो बॉर्डर जो है लगा हुआ है वो भी रिमूव हो जाएगा। और ऑल बॉर्डर करता हूँ तो देखें उसने पूरे को बॉर्डर कर दिया है। ठीक है जी? पूरे को उसने देखें बाहर से बॉर्डर कर दिया है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर करता हूँ तो तब भी आउटसाइड। अच्छा, ऑल बॉर्डर में और आउटसाइड में बॉर्डर में क्या फ़र्क है? बच्चों अगर ऐसा होता है ना कि दरम्यान में मैंने एंटर प्रेस करके तो स्पेस दी होती, मसलन मैं यहाँ पे कहता हूँ हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 2 पैराग्राफ्स बना लेते हैं ताकि ये जो बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, अब ये देखें, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं बॉर्डर्स पे अब ऑल बॉर्डर की आपको समझ आएगी। एंटर प्रेस करने से बेसिकली क्या हुआ है कि एक नया पोर्शन शुरू हो गया ना। पहले क्या था कि उसके साथ-साथ लिखा हुआ था, उसको एक ही पैराग्राफ कंसीडर किया जा रहा था। अब ये 2 पैराग्राफ कंसीडर क्या किए जा रहे हैं क्योंकि मैंने एंटर प्रेस कर दिया अंडरस्टैंड के बाद। इसलिए अब जब मैं ऑल आउटसाइड बॉर्डर करूँगा तो सिर्फ़ आउटसाइड पे बॉर्डर होगा, लेकिन ऑल बॉर्डर करूँगा तो देखें दरम्यान में भी वो लाइन आ गई है। वो क्यों लाइन आई है? यहाँ पे मेरा ऊपर वाला पैराग्राफ खत्म हो रहा है और नीचे वाला शुरू हो रहा है, इसलिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने से यहाँ पे आ रही है। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम किया था, ज ज ये जो मैं अगर इसको एंटर वाली जो स्पेस दी थी मैंने वो ख़त्म करता हूँ, अगर मैं ये मैंने बैक स्पेस से ख़त्म की है, अब करूँगा तो अब सिर्फ़ ऑल बॉर्डर करने से भी बाहर वाला ही सिर्फ़ बॉर्डर होगा। क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ कंसीडर हो रहा है। ठीक है जी? उसके बाद बाकी ये इनसाइड बॉर्डर है कि अगर आप सिर्फ़ अंदर वाले हिस्से पर बॉर्डर करना चाहते हैं, ये तब यूज़ होता है। हॉरिज़ॉन्टल बॉर्डर इनसाइड, वर्टिकल बॉर्डर इनसाइड। तो हॉरिज़ॉन्टल आपको पता है कि जो है लाइन इस तरीके से लग जाती है। ये जो आगे भी हम लोगों ने लगाई है कि दरमियान में पैराग्राफ के, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टली लाइन लगती है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे जो चलते हैं असल जो चीज़ की तरफ, वो है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, यानी कि पेज बॉर्डर। ये ड्रा टेबल और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग इंसर्ट में जाके सीखेंगे। ठीक है जी? तो अभी हम जो मेन चीज़ है वो सीखते हैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग, पेज का बॉर्डर लगाना, ये सबसे अहम चीज़ है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना वो समझना है। और अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर पूछना है जी, ठीक है? सो मूविंग टुवर्ड्स बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इसमें देखें बच्चों सबसे पहले तो हम लोग क्योंकि पेज बॉर्डर की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये वाले बॉर्डर्स तो हम लोग बाहर से भी लगा रहे थे। पेज बॉर्डर्स पे आते हैं, तो बच्चों हमारे पास ये देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बॉक्स वाला यूज़ करें। बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ से आप लाइन चूज़ करते हैं, किस लाइन में आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी? मसलन मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ ये वाला जी, ठीक है जी? ये वाला बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से बॉर्डर की आप लोग विड्थ सेट करते हैं, कितना आप उसकी थिकनेस रखना चाहते हैं बॉर्डर की। अभी 3 पीटी है, 3 पॉइंट्स, ठीक है? और साथ आप ये भी बता रहे हैं कि मैं पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना चाह रहा हूँ, मसलन आप लोग चाहते हैं नहीं जी ऊपर नहीं लगाना, तो इस पे क्लिक कर दें, वो देखें ऊपर से रिमूव हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं जी मैंने नीचे भी नहीं लगाना, नीचे से भी रिमूव हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं जी मैंने लेफ्ट पे भी नहीं लगाना, मैंने सिर्फ राइट पे लगाना है, तो ऐसे भी। तो अगर सब जगह पे लगाना है तो फिर सब पे ऊपर क्लिक कर दो, इधर भी क्लिक कर दो, इधर भी क्लिक कर दो। अब इससे क्या होगा कि सारी जगह पे बॉर्डर लग जाएगा। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ, ये देखें बॉर्डर आ गया। ठीक है जी बच्चों। और अगर आप लोग बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो अगेन आप लोग बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाएंगे, देन आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप स्टाइल इसका चेंज कर लें। अब ये तो था बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट सा, हम लोगों ने बॉर्डर लगा लिया। आप लोग इवन असाइनमेंट्स भी बनाएंगे तो वहां पे भी आप लोग बॉर्डर वगैरह इस तरह की चीजें लगाएंगे। लेकिन इसमें मजीद बॉर्डर भी हैं, बड़े बड़े अच्छे जबरदस्त किस्म के स्टाइल्स भी हैं। ये देखें यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ये मौजूद हैं। आप लोग ट्रीज़ वगैरह की शक्ल में आप लोग यहाँ पे सिम्बल्स और स्टार्स और ये इस तरह की मून, इस तरह की पेंसिल्स वगैरह, ठीक है जी? ये इस तरह की चीज़ें आप लोग पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे कुछ फ्लावर्स टाइप या कुछ इस तरह का जो है बॉर्डर वो कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी? और देन हम लोग उसको जो है मिसाल के तौर पे हम लोग ये स्टार्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं, तो ये देखें बच्चों स्टार्स की शक्ल में बॉर्डर हमारे पास आ गया है। ठीक है जी। तो मज़ीद भी आप लोगों के पास स्टाइल्स मौजूद हैं पेज बॉर्डर के अंदर, आप लोग चाहें तो मज़ीद भी ये देखें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है जी। आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इसमें से कौन-सा सेलेक्ट करें, जो आप लोगों को अच्छा लगे। ये कलरफुल स्टार्स हैं और इवन यहाँ से आप लोग बॉर्डर की स्टाइल बता सकते हैं। ये देखें लेफ्ट साइड से निकालेगा, ये राइट साइड से निकालेगा, ये अप ये डाउन और ये अप, ठीक है जी। इनमें से आपकी मर्ज़ी है अगर आपने मखसूस एरिया पे लगाना है या फिर सब जगह पे लगाना है। इसको क्या करता हूँ तो ये देखें कलरफुल स्टार्स हमारे पास
आ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बॉर्डर्स भी लगाने सीख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अगला ऑप्शन है इंडेंट का, ये वाला। ठीक है जी, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इसको आप लोगों ने गौर से समझना है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ से जो है डिक्रीज इंडेंट की बात जब करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो स्केल है ना ये पीछे को मूव करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्जिन पे हैं तो ये इससे पीछे मूव नहीं करेगा, बल्कि हम लोग इंक्रीज जरूर कर सकते हैं। मसलन मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपने जब मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगा आपने इस पे तवज्जो देनी है। ये वाले जो हमारे पास यहाँ पे इंडेंट है ना, इस पे तवज्जो देनी है। ये देखिएगा, ये देखें, आगे गया, आगे गया, क्लिक किया, आगे गया, क्लिक किया, आगे गया। ये इंक्रीज इंडेंट है, यानी स्पेस दे रहा है यहाँ से, और आप लोग उधर से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ ये इधर तक मूव कर गया हुआ है। आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, ये डिक्रीज होता जाएगा और मैक्सिमम इधर तक जाएगा, क्योंकि आगे फिर हमारा पेज का मार्जिन है। ठीक है जी, हम लोगों ने पेज का मार्जिन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों हमारे पास बहुत ही अहम चीज़ आ गई है, और वो है हमारे पास उसका फ्लो, टेक्स्ट का फ्लो। ठीक है, इसको आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा-सा उर्दू का भी टच दूँगा इसके अंदर। ठीक है जी, उर्दू भी लिखनी बताऊँगा किस तरीके से आप लोगों ने लिखनी है। तो आज इंशाल्लाह उस पे भी हम लोग थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसलिए हम लोगों की टेक्स्ट डायरेक्शन जो है, टेक्स्ट का फ्लो जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ज़रा, लेफ्ट टू राइट है। लेकिन आपको कभी-कभी उर्दू भी लिखना पड़ जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर वो तो हम लोग इन पेज यूज़ करते हैं उर्दू लिखने के लिए। बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए भी इन उसको यूज़ क उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है? अभी बल्कि आपके सामने मैं लिख के भी दिखाता हूँ। ठीक है जी? तो यहाँ पे आप लोग, अब मैं मिसाल के तौर पे अगर उर्दू लिखना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इस पे क्लिक करूँगा। अब इस पे जब क्लिक किया है तो मेरे पास जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो हो गई है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद बच्चों मैं अपना कीबोर्ड का स्टाइल चेंज करूँगा। अभी मेरा इंग्लिश है तो मैं इसको मैं उर्दू करूँगा। ठीक है जी? और उसको करने के लिए आल्ट शिफ्ट आप प्रेस करते हैं, लेकिन ये उर्दू का कीबोर्ड तब आपके लैपटॉप में आएगा जब आपने एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये इंस्टॉल कर लें। मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ बच्चों, पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है जी बच्चों, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अब मैं इसको जो है वो इंस्टॉल जब आप लोग कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने कीबोर्ड्स के जो है कुछ लेआउट डाउनलोड कर लेने हैं, गूगल के ऊपर आपके पास पड़े होंगे, इवन मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि ए के नीचे क्या है, बी के नीचे क्या है, सी के नीचे वैसे फोनेटिक्स होते हैं। ए के नीचे अलिफ होता है, बी के नीचे बे होता है, ऐसे पी के नीचे पे होता है। तो आप लोगों को वो वैसे ही समझ आती जाएगी, और जब एक दो दफ़ा आप लोग टाइप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अ, हम आपको जामिया सियालकोट में खुश आमदीद कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने एक लाइन लिखी है उर्दू में, और ये मैंने बिल्कुल यही इंग्लिश कीबोर्ड को यूज़ करते हुए लिखी है। अब होता क्या है कि इसका बाद में आप लोग फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट होते हैं वो ज़ाहिर है इंग्लिश लैंग्वेज लिखने में काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए फ़ॉन्ट एक रखा हुआ है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, इवन बुक्स भी उसी में लिखी जाती हैं, अलवी नस्तलीक। ठीक है जी, अलवी नस्तलीक, ये भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ़ॉन्ट, और इसको ऐड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे जो है ये देखें, इस तरीके से बच्चों ये देखें मेरे पास ये फ़ॉन्ट आ गया। ठीक है जी। तरीकाकार क्या है बच्चों फ़ॉन्ट को इसमें रखने का? सबसे पहले मैं आपसे चलें ये स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसका तरीकाकार क्या होता है, कि आप लोगों ने जस्ट करना ये है, मैं स्क्रीन आपसे फुल स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। अ, ये अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। बच्चों फ़ॉन्ट जो होता है ना वो सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है। ठीक है जी, मेरे पास पूरा फ़ॉन्ट का एक ग्रुप पड़ा हुआ है उर्दू के जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं। तो वो आप लोगों ने मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। ठीक है जी, मैं आपसे इंशाल्लाह उसका लिंक जो है वो आपको भेज दूँगा। आप लोगों ने करना क्या है कि बच्चों जो फ़ॉन्ट्स आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं ना, उन फ़ॉन्ट्स को पकड़ना है जस्ट, और यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है फ़ॉन्ट। ठीक है जी, फ़ॉन्ट्स। ये देखें फ़ॉन्ट सेटिंग आ गई है। ठीक है जी, तो इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप फ़ॉन्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपकी सेटिंग खुलेगी विंडोज़ की। ठीक है जी, जब आपकी सेटिंग खुलेगी तो बच्चों यहाँ पे ना आपने इसको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है कि एक फ़ोल्डर के अंदर आपके पास वो पड़ा हुआ है फ़ॉन्ट, उसको क्लिक करके आपने उसका क्लिक नहीं छोड़ना, और यहाँ पे आके आपने उसको
जो है ना क्लिक आपने ड्रॉप कर देना है और इसको आपने स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेना है ताकि दूसरी तरफ से आप उसको फ़ॉन्ट को लेके आ सकें। ठीक है जी बच्चों? तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है। अगर आपको स्टिल इसकी समझ ना आई फ़ॉन्ट तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना जो है उसका डेमोंस्ट्रेशन एक दे दूँगा। ठीक है जी? फिर अब मैं वापस आता हूँ। हम लोग ये चीज़ जो है वो कर रहे थे, जिसमें हम लोग ये बेसिकली क्वेश्चन निकला इधर से टेक्स्ट की डायरेक्शन से। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि हम लोग उर्दू लिख रहे हैं इसलिए टेक्स्ट डायरेक्शन हम लोगों ने ये वाली रखी। ठीक है जी बच्चों, और देन हम लोग आगे चलते हैं। तो अब अगेन मैं इसका फ़ॉन्ट का जो उसको मैं इंग्लिश करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी? और यहाँ से मैं इसको जो है वो चलें टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ फ़ॉन्ट को, ठीक है? और टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है मैं वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर लेता हूँ ताकि मैं इंग्लिश लिख सकूँ। और देन बच्चों उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन 2 है जी, ठीक है जी? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि सॉर्टिंग करना, ये तब आप लोग बेसिकली करेंगे जब आप लोग को इंशाल्लाह टेबल्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप लोग करेंगे। ये होता ही है कि आप लोगों ने अगर सॉर्ट सॉर्ट बेसिकली करना ही होता है कि आप उसको अरेंजमेंट करते हैं, उसकी या असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से आप लोग उसकी जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं। एक ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये हम लोग इंशाल्लाह टेबल्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग इंसर्ट के अंदर जाएँगे तो वहाँ पे टेबल्स को इंसर्ट करना सीखेंगे, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपसे डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करूँगा। उसके बाद बच्चों आपके सामने ये ज़रा थोड़ा तिरछा जो पी बना हुआ है, इस तरह की एक ऑप्शन आ रही है, ठीक है जी? जो कि बेसिकली आपको पैराग्राफ मार्क्स करती है, ठीक है? यानी आपको पैराग्राफ बताते हैं कहाँ पे नया शुरू हो रहा है, और हमेशा जब एंटर प्रेस करते हैं नया पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है। अब अगर मैंने ये देखना है कि मैंने कहाँ-कहाँ एंटर प्रेस करके नया पैराग्राफ स्टार्ट किया, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर मैं एक और यहाँ पे करता हूँ जी, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है जी? और ये 3 पैराग्राफ हैं, एक एक का स्टार्ट इधर से हो रहा है, फिर दूसरे का इधर से स्टार्ट हो रहा है, तीसरे का इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों ने ये चेक करना है कि मेरा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको मिसाल के तौर पे आपको पता नहीं चल रहा, तो आप उस हिस्से को सेलेक्ट करें, देन उसके ऊपर ये शो वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, तो ये देखें हमें बताना उसने शुरू कर दिया कि ये देखें पैराग्राफ, यहाँ पे आपका अ, अगला पैराग्राफ जो है वो शुरू होगा, यहाँ पे पुराना पैराग्राफ खत्म हो गया, ये देखें जी। ठीक है जी बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को जो है वो पता चल जाता है कि यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है और यहाँ पे पैराग्राफ अगला फिर स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू मे आस्क। ठीक है जी? ये हमारा पैराग्राफ वाला जो ग्रुप है ये आज ये इसमें अभी मुकम्मल हुआ है। तो अगले सेशन में अभी हम लोग जो हैं वो स्टाइल्स वाला ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी? और अभी तक अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछें।